The Hindu editorial vocab for 7th January 25. So in this video we will just find out the words that are difficult to understand which came in the Hindu editorial, and also read their meaning, their antonyms, synonyms, and uses of the word in the sentence. And also with this we will discuss the current affairs and some static GK. Like, these are the words we have selected 14 words from the Hindu editorial. Most of the sentences are based on current affairs or static GK. तो फर्स्ट वर्ड इज मिसक्रिएंट. मिसक्रिएंट का मतलब होता है अपराधी या दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति. अ पर्सन वो बिहेव्स बैडली और ब्रेक्स द लॉ. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अफेंडर, रॉन्ग डूअर, क्रिमिनल, विलेन. एंटोनिम्स होंगे लॉ अवॉइडिंग, सिटीजन, इनोसेंट, सेंट कह सकते हैं. So the police arrested the miscreant responsible for the robbery. पुलिस ने डकैती के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया. द हिंदू में इस वर्ड एडिटोरियल में इसका यूज़ हुआ है. न्यूली अपॉइंटेड जो गवर्नर है मणिपुर के, अजय कुमार भल्ला जी, उन्होंने सजेस्ट किया है कि स्टेट को लीगल ऑप्शंस का यूज करना चाहिए, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 अगेंस्ट द मिसक्रिएंट्स एंड ट्रबल मेकर्स. क्रिमिनल्स और जो परेशान करने वाले हैं, अभी जैसे मणिपुर में काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है, वो जो ग्रुप्स हैं उनके लिए अलग स्टेट्स की डिमांड की जा रही है. And see, the governor suggest the use of NSA in Manipur. It was used here for Ajay Kumar Bhalla held a security review meeting on Saturday and suggested that the state police use legal options such as the NSA Act 1980, which allows detention for a year, जो कि पर्सन्स का 1 साल के लिए अरेस्ट करना अलाउ करता है और उसमें कोई ट्रायल नहीं होगा, जिसकी कोई सुनवाई नहीं होगी. सिक्योरिटी एडवाइज़र कुलदीप सिंह जो कि डायरेक्टर जनरल हैं पुलिस के, राजीव सिंह जो डीजी हैं पुलिस के, उन्होंने ये ऑफिसर्स मीटिंग जो अटेंड की है, यूनिफाइड कमांड मीटिंग, उसमें उन्होंने तो ये कह रहे हैं सिक्योरिटी एडवाइज़र, डायरेक्टर जनरल एंड अदर ऑफिसर्स अटेंडेड द यूनिफाइड कमांड मीटिंग. सीएम एन वीरेंद्र सिंह वॉज नॉट प्रेजेंट. ये जो मीटिंग हुई थी उसमें गवर्नर थे, सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, एडवाइज़र थे एंड अदर मेंबर्स थे, बट सीएम नहीं थे इसमें. सेकंड है ऑस्ट्रिच इफेक्ट. ऑस्ट्रिच इफेक्ट एक ये टेंडेंसी होती है ऑस्ट्रिच की, जब भी कोई बैड सिचुएशन या ये न्यूज़ उससे मिलती है तो वो अपनी सिर जो है ज़मीन में या मिट्टी में घुसा देता है, तो उससे लगता है कि अब कोई सिचुएशन या प्रॉब्लम ही नहीं है. तो ये जो समस्या या बुरी खबरों से बचने के लिए अनदेखा करने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम कहते हैं द ऑस्ट्रिच इफेक्ट. ये एक तरह का इडियम्स है. तो इसी तरह हमारी लाइफ में भी काफ़ी बार होता है, हमें पता है कि कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है या कुछ, उससे हम इग्नोर करते हैं, उसको ओवरलुक करते हैं हम. सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके अवॉइडेंस, डिनाइल, इग्नोरेंस. एंड एंटोनिम्स होगा उस किसी चीज़ का सामना करना या उसे स्वीकार करना, तो कन्फ्रंटेशन, एक्नॉलेजमेंट, एक्सेप्टेंस, एग्री. Investors often fall prey to the
ऑस्ट्रिच इफेक्ट ड्यूरिंग मार्केट डाउनटर्न्स। इन्वेस्टर्स होते हैं, मार्केट जब उसमें टर्मोइल होता है, डाउनटर्न्स आते हैं, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा वो ऑस्ट्रिच इफेक्ट अनदेखी कर देते हैं। डॉजियर, डॉजियर का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अबाउट अ पर्सन, इवेंट और सब्जेक्ट। किसी व्यक्ति, घटना या विषय के बारे में दस्तावेजों का संग्रह। इसको कहते हैं, कोई ऑफिशियल जो रिपोर्ट हम तैयार करते हैं उसे डॉजियर कहते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, फाइल, रिकॉर्ड, पोर्टफोलियो। एंटोनिम्स वुड बी, एंटोनिम्स एग्जैक्ट तो नहीं होते हैं इसके, बट हम कह सकते हैं कि किसी चीज़ को स्कैटर करना, तितर बितर हो, जो डिसऑर्गेनाइज करना, तो डिसऑर्गेनाइजेशन, ये हमने एंटो में लिखा है इसके। सेंटेंस हो जाएगा यूज, द लॉयर रिव्यूड द डॉजियर बिफोर प्रेजेंटिंग द केस इन कोर्ट। वकील ने अदालत में मामला पेश करने से पहले फाइल की समीक्षा की। तो ये स्पेलिंग होती है डॉजियर, DOSSIER। एक और वर्ड था जो हमने यूज़ किया था डॉज डी से, अभी फ्रेंच वर्ड था ये, डिटेंश, डॉटांश कहते हैं जिसे। इसकी स्पेलिंग होती है DETENTE। इस डिटेंश, या इसको फ्रेंच जो वर्ड होता है इसको पढ़ते हैं डॉटांश। उसका मीनिंग बता सकते हैं कि आप क्या होता है ये? फोर्थ, इम्पास, a situation where no progress is possible, especially because of disagreement. इम्पास, जब एक ऐसी स्थिति जहाँ कोई प्रगति संभव नहीं है। मीन्स सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, स्टेलमेट, डेडलॉक, ग्रिडलॉक। एंटोनिम्स, ब्रेक थ्रू, रिजोल्यूशन, एग्रीमेंट। The negotiations reached an impasse over the salary increase. वेतन वृद्धि पर गतिरोध पर पहुंच गई है। द हिंदू में इसका यूज़ हुआ था। अभी पंजाब एंड हरियाणा में एक व्यक्ति है जो काफ़ी दिन से एडमिटेड थे, एंड जो MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के को इंक्रीज़ करने के लिए ये स्ट्राइक कर रहे थे। उन्होंने अर्ज किया है यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर, तो वो काफ़ी टाइम से हड़ताल पर हैं, कुछ खा नहीं रहे थे। उस पर अभी कोई प्रोग्रेशन नहीं मिली है, उसमें ये यूज़ हुआ था। ये यूनियन एग्री मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान से अर्ज किया है टू ब्रेक द इम्पास एंड revive the dialogue between the union government and the agitating farmer unions at the earliest. या ये है दलेवाल्स। दलेवाल, ये उन्होंने अर्ज किया है फार्मर्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स टू ज्वाइन स्टे। तो पंजाब के जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं गुरमीत सिंह, उन्होंने यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को जो इम्पास है, इसमें अभी जो कोई इंक्रीमेंट नहीं दिख रहा है, मीन्स जो मीटिंग है या रिजोल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो इम्पास को तोड़ने के लिए कहा, और कहा है कि आप डायलॉग, कोई वार्तालाप स्टार्ट करें यूनियन गवर्नमेंट और जो फार्मर्स का गुस्सा है, फार्मर यूनियंस है बड़ी, उनके बीच में जल्द से जल्द। वॉकआउट,
वॉकआउट का मतलब होता है टू लीव अ मीटिंग, परफॉर्मेंस और इवेंट एज अ साइन ऑफ प्रोटेस्ट। सो वॉक आउट, आउट मीन्स जा बाहर, वॉक चलना, बाहर चले जाना, सिंपल। फ्रेजल वर्ब है ये, इसका मतलब होता है किसी कार्यक्रम को ये छोड़ देना। सो इसका हो जाएगा ये सिनोनिम्स, एग्जिट, लीव, बॉयकॉट। एंटोनिम्स हो जाएंगे ये स्टे, अटेंड, पार्टिसिपेट। ये हाल ही में यूज़ हुआ है। तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं RN रवि, ये न्यू ईयर के बाद इनकी जो पहली मीटिंग हुई थी तो उसमें ये मीटिंग से बाहर चले गए, वॉकड आउट ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। रीज़न ये था, हर स्टेट में नॉर्मली स्टेट एंथम होती है तो उससे गाया जाता है, बट जब कोई प्रेसिडेंट या यूनियन से कोई मेंबर आता है लाइक प्रेसिडेंट, गवर्नर या PM, तो पहले नेशनल एंथम को प्ले करते हैं और उनके जाने पर भी उनके स्वागत में और उनके जो छोड़ने जाते हैं उस विधि क्रम में। बट जब गवर्नर गए तो तमिलनाडु स्टेट ने राज्य एंथम, नेशनल एंथम की जगह स्टेट एंथम को ही चलाया। तो इससे राष्ट्र का और संविधान का अपमान समझा गया, मानकर उन्होंने मीटिंग जो थी चल रही थी असेंबली में उसे बीच में ही छोड़ दी। तो करंट अफेयर्स का ये हमारे क्वेश्चन बना कि तमिलनाडु के गवर्नर कौन है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है साथ में, जो तमिलनाडु का राष्ट्र स्टेट एंथम क्या है। इन डीप एंगेस, इसका मतलब होता है गुस्से में, गहन मानसिक या भावात्मक पीड़ा में होना, एक्सपीरियंसिंग एक्सट्रीम मेंटल और इमोशनल पेन, एगोनी, डिस्ट्रेस, सॉरो, रिलीफ। एंटोनिम्स वुड बी जॉय, रिलीफ, कंफर्ट। तो सी वॉज इन डीप एंगेस आफ्टर हियरिंग अबाउट द एक्सीडेंट। इसका जो यूज़ हुआ है वही TN न्यूज़ के लिए। द गवर्नर हैड left the house in deep anguish as the Constitution of Bharat and the national anthem were once again insulted in the assembly। गवर्नर ने असेंबली जो हाउस था उसे गुस्से में छोड़ दिया। ये जो भावात्मक दिया है तो ये पीड़ा हुई उन्हें कहीं ना कहीं एंग्री वर्ड से बना है। द हिंदू एडिटोरियल में इसका यूज़ ये रहा एंड ये हमारा ओवरऑल इमेज है द हिंदू सोर्स से। इसमें राज डिटेल में दिया है। तमिलनाडु गवर्नर फर्स्ट वॉकआउट करते हैं विदाउट रीडिंग आउट द कस्टमरी एड्रेस फॉर द फर्स्ट सेशन ऑफ द न्यू ईयर। उसी पर ये कंटिन्यूसली अभी न्यू ईयर के बाद से ही ये इस पर डिबेट चल रहा है। तमिलनाडु गवर्नमेंट गवर्नर पर एंड यूनियन गवर्नमेंट पर निशाना साध रही है। तो टुडे ऑन अराइवल गवर्नर ऑफ द हाउस टू द हाउस ओनली तमिल थाई बागथू स्टेट एंथम है। तमिल थाई बागथू तो उससे अकेला ही गाया गया। गवर्नर रेस्पेक्टफुली रिमाइंडेड द हाउस ऑफ इट्स। तो गवर्नर ने इस चीज़ का रिमाइंड भी करवाया है हाउस को रेस्पेक्टफुली कि स्टेट एंड नेशनल एंथम गाने के लिए। फर्वेंटली अपील्ड टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर वो इज द लीडर ऑफ द हाउस। और जो स्पीकर हैं उनसे भी निवेदन किया
but however a matter of grave concern, not to be a party to such brazen disrespect to the constitution and the national anthem. गवर्नर इन डीप एंग्विश लेफ्ट द हाउस। जब दोनों ने ही दोनों से कहा, उन्होंने बात नहीं मानी और ग्रेव कंसर्न ये भी एक ईडियम है। तब गवर्नर ने वॉकआउट किया मीटिंग को। फर्वेंटली इसका भी यूज़ इसी पैसेज में हुआ है। इसका मतलब होता है विद स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स हो, गहरे और ईमानदार भावना या उत्साह के साथ। पैशनेटली, अर्नेस्टली या अर्डेंटली इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम्स होंगे इंडिफरेंटली, कोल्डली, अपैथेटिकली। तो ही फर्वेंटली प्रेड फॉर हिज मदर्स रिकवरी, उसने अपनी माँ के स्वास्थ्य के लिए गहराई से प्रार्थना की। तो गवर्नर respectfully reminded the House of its constitutional duty and fervently appealed for singing the national anthem. However, they curstly refused. तो उन्होंने कर्स्टली, जिद्दी, मतलब बुरी तरह से कह सकते हैं हम, या जबरन मना कर दिया। बुरी तरह से जिद्दी या बुरी तरह से मना कर देना। तो फर्वेंटली, कर्स्टली एंड ये हो जाएगा एक इन डीप एंग्विश, वॉकआउट। ये सब चारों वर्ड्स इसी पैसेज में दिए हैं। द ओल्ड मैन कर्स्टली रिफ्यूज्ड टू टेक एनी हेल्प। बूढ़े व्यक्ति ने जिद में होकर किसी भी मदद को मना कर दिया। डिलीवर ऑन को यूज़ होता है किसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए। टू फुलफिल अ प्रॉमिस और परफॉर्म एज एक्सपेक्टेड। अपने कोई प्रॉमिस कहा था पहले, जैसे मोस्टली इलेक्शन होने से पहले पार्टीज़ कहती हैं हम ये योजना देंगे महिलाओं के लिए, ये स्कीम लेके आएंगे फ्री बस, बनने के बाद उसे पूरा करने के लिए यूज़ होता है मोस्टली। लाइक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा फुलफिल, अचीव, एग्जीक्यूट, प्रॉमिस। एंटोनिम्स हो जाएंगे फेल, नेग्लेक्ट, डिसरिगार्ड। अभी एक हमने ऊपर भी यूज़ किया था जिसका मतलब होता है इग्नोर करना, उसे भी एंटोनिम्स में यूज़ कर सकते हैं हम। सेंटेंस हो जाएगा लाइक द कंपनी प्रॉमिस टू डिलीवर ऑन इट्स कमिटमेंट टू रिड्यूस एमिशंस। कंपनी ने उत्सर्जन को कम करने के अपने वादे को पूरा करने का वादा किया। उनकी जो कमिटमेंट थी उसे पूरा करने का वादा किया। अभी हाल ही में झारखंड और कर्नाटक में इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ पे कांग्रेस ने जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, आई थिंक रेड्डी जी की, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये वुमेन्स को 2000 रुपये पर मंथ देंगे अंडर गृह लक्ष्मी स्कीम। तो गृह लक्ष्मी जो स्कीम है ये अगस्त 2024 में स्टार्ट हुई। इसकी फर्स्ट जो किस्त है ये दिसंबर में दी जानी थी, जो कि जनवरी से दी गई। दिसंबर या जनवरी में दिया गया इसे। तो कांग्रेस गवर्नमेंट हैड delivered on its promise to give women 2000 rupee per month under the Graha Lakshmi scheme within the 3 months of coming to power. So around ये अगस्त में आए थे, 8वें महीने में, और दिसंबर में उन्होंने ये पहली किस्त दी। बैलिंग अप का मतलब होता है भीतर से गहरी भावना का उठना। टू फील एन इमोशन राइजिंग स्ट्रांगली विद इन वन सेल्फ। इसका एक अपोजिट होता है लाइक एब।
EBB। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे ये सर्जिंग, ओवरफ्लोइंग, इमर्जिंग। एंटोनिम्स वुड बी जो कि चीज़ों को कम कर रहे हो, दबा रहे हो, सप्रेसिंग हो जाएगा, रिप्रेसिंग हो जाएगा, सबड्यूइंग हो जाएगा, डोमिनेंस भी कर सकते हैं हम, बट डोमिनेंस यहाँ पे ये नाउन होगा। टीयर्स वर वेलिंग अप इन हर आइज एज सी रिसीव्ड द अवार्ड। जब उसने पुरस्कार को प्राप्त किया तो उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो खुशी से उसकी क्या है गहरी भावना का में आंसू से वो भर गई। विल यू अब्यूज एन ओल्ड पर्सन, शी सेड व्हाइल बेलिंग अप। गाइस, आपको अगर ये PDF चाहिए है तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करिए प्लीज़, एंड वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। नैब्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना, विशेष रूप से अपराध करते समय। तो ये होगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एप्रीहेंड, अरेस्ट, डिटेन, एप्रीहेंड, अरेस्ट एंड कैच। एंटोनिम्स हो जाएंगे रिलीज करना, फ्री करना, लेट गो, किसी को जाने देना। तो द थीफ वाज नेफ्ड बाय द पुलिस व्हाइल अटेम्प्टिंग टू फ्ली। चोर को भागने की कोशिश करते समय पुलिस ने पकड़ लिया। हिंदू एडिटोरियल में इसका यूज हुआ था। द सस्पेक्ट्स वर नेव्ड फ्रॉम द एरियाज अराउंड जामा मस्जिद एंड नवी करीम, ही एडेड। हाल ही में ये न्यू दिल्ली में बांग्लादेशी जो इलीगली रह रहे हैं उनके लिए यूज़ हुआ है, एंड उन्हें रेड हैंडेड पुलिस ने अरेस्ट किया है। एप्रीहेंड का मतलब होता है ये भी अरेस्ट करना। तो इसका भी मतलब वही है, द पुलिस एप्रीहेंडेड द सस्पेक्ट नियर द क्राइम सीन। एप्रीहेंड, नैब, इसमें सिनोनिम्स है अरेस्ट, डिटेन, कैप्चर, सीज। एंटोनिम्स रिलीज्ड, फ्री, लिबरेट, रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट होता है किसी चीज़ को वापस भेज देना, स्पेशली कंट्री में, होम कंट्री। सेंट और रिटर्न टू वंस होम कंट्री। तो ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते, पर्सन्स होते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स के, उनमें यूज़ होता है। तो जैसे कि बांग्लादेशी जो पकड़े गए, नैब्ड या एप्रीहेंड किया उन्हें हमने, 14 बांग्लादेशियों को, उनको रिपैट्रिएट कर दिया हमने। द रिफ्यूजीज वर रिपैट्रिएटेड आफ्टर द एंड ऑफ द वार। जैसे 1971 में रिफ्यूजीज और इवन जो पाकिस्तान के जो आर्मी थी उसको हमने पकड़ा था कुछ टाइम बाद, और हमने छोड़ दिया इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। Honorarium means payment given for professional services rendered voluntarily। वॉलंटरी जो हम सर्विसेज देते हैं उसके लिए एक पेमेंट को देना, सम्मान में स्वैच्छिक सेवाओं के लिए दी गई सम्मान राशि। सो इसका सिनोनिम्स हम कह सकते हैं ये होंगे स्टाइपेंड, फी, पेमेंट, कंपेंसेशन। एंटोनिम्स हो जाएंगे ये पेनाल्टी, डिडक्शन, फाइन।
The keynote speaker was given an honorarium for her contribution. मुख्य वक्ता को उनके योगदान के लिए मानदेय दिया गया या सम्मान राशि दी गई. सो अहेड ऑफ द असेंबली इलेक्शन, झारखंड गवर्नमेंट है, उन्होंने महिलाओं को एक सम्मान राशि देने की बात की थी जिनकी एज 18 से 15 हो और 18 to 50 ईयर्स की हो. और उनका जो अमाउंट था, जो राशि पहले से ही चल रही थी ये योजना 2023 से, बट इसमें क्या था, दुगना करने की बात की गई थी, 1000 से 2500, क्योंकि ये भी दिसंबर 2024 से ही दी जानी थी. बट मनमोहन सिंह जी की डेथ होने की वजह से इसको दिया गया. आई थिंक जनवरी में ही रिसेंटली स्टार्ट की है इंक्रीज्ड अमाउंट. करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं. अजय कुमार भल्ला जी, इनका भी न्यूली अपॉइंटमेंट हुआ है एज गवर्नर ऑफ मणिपुर. ये आई थिंक 3rd या 4th जनवरी को हुआ अपॉइंटमेंट. मणिपुर में ही वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसे कहते हैं केवल लमजाओ. नाम भी इसका केवल ही है, केवल लमजाओ नेशनल पार्क. तो ये एकमात्र दुनिया का ऐसा तैरता हुआ नेशनल पार्क है लोकटक लेक पर. मणिपुर के सीएम है नोंगथोम्बन बीरेन सिंह. तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि है. रविंद्र रवि, ये तमिलनाडु के गवर्नर. सीएम यहाँ पे है MK स्टालिन. तमिलनाडु में 5-6 या अराउंड 5 या 6 कुछ साइट्स हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स. उनको हम यहाँ पे स्टैटिक जीके शेयर कर रहे हैं, जो कि ऐरावतेश्वर टेम्पल है, बृहदेश्वर टेम्पल है, गंगाईकोंडा चोलपुरम टेम्पल है, ममलापुरम शोर टेम्पल है, नीलगिरी माउंटेन रेलवेज है. ये कुछ साइट्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में इंक्लूडेड है तमिलनाडु से. तमिलनाडु एक स्टेट है जो है ये हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स के लिए भी जाना जाता है. अराउंड थिंक 18 टोटल वेटलैंड्स हैं, आउट ऑफ आई थिंक 84 हो गई हैं अभी या 88. कमेंट्स में आप बताइए कि अब टोटल इंडिया की वेटलैंड्स का नंबर क्या है. तो तमिलनाडु की जो है अब टोटल ये 18 हो गई हैं. एंड हाल ही में जो ऐड हुआ था ये कजुवेली वर्ल्ड सेंचुरी एंड नंजारयन वर्ल्ड सेंचुरी को ऐसा लेटेस्ट वेटलैंड्स में ऐड किया गया है. जो आई थिंक अगस्त में हुआ था. ये वेटलैंड्स जो है ये फरवरी में सेलिब्रेट करते हैं. एंड ये 1971 में ईरान से स्टार्ट हुआ था. सो मैया सम्मान योजना एक ये स्कीम है जो कि हम बात कर रहे थे गवर्नमेंट की. झारखंड गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट किया है. तो इसमें पहले वुमेन जो एज है इनकी 21 से 50 साल, उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाएगा 1000 से 1000 रुपये का. और ये अमाउंट जो है पहले डिफरेंट था एंड न्यू जो गवर्नमेंट बनी है तो उसके बाद इसको इंक्रीज़ किया गया है. आई थिंक अब भी ये 2500 हो गया है झारखंड में. एंड जो कर्नाटक है यहाँ भी ये पहले से ही स्कीम चलती थी, गृह लक्ष्मी योजना, जो कि 30 अगस्त 2023 को स्टार्ट हुई थी. और इसमें इंक्रीज एंड जो अमाउंट है
वो अब 2,000 रुपये कर दिया गया है। तो अदर्स भी आप रीड कर सकते हो। 6 जनवरी एडिटोरियल बुक ऐप हमारी साइट पर। एक बर्ड है काकस, जिसका आई थिंक डेली ही यूज़ होता है न्यूज़पेपर में, बट कुछ अदर वर्ड से। इसकी स्पेलिंग होती है CARCASS। इसको बट हम रीड करते हैं काकस। इसका मीन बता सकते क्या?